गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 5 दिसंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए, आप फोटो पीछे देख रहे हैं इमेज। स्पेन में इसके बारे में किसने जीता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये स्पेन ने महिला नेशन लीग का खिताब जीता है। ठीक है, ये स्पेन की टीम है। ठीक है, ये कौन है? स्पेन की टीम है और इसने महिला नेशंस लीग का खिताब जीता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसने मतलब किसको हरा के जीता है, तो इसने जो है जर्मनी को हरा कर जीता है। जर्मनी को 3-0 से हरा के जीता है। ठीक है, तो आपसे अगर आप क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि किसको हराया है, तो जर्मनी को हराया है। और कितने से हराया है? 3-0 से हराया है। और ये जो टीम दिख रही है, तो ये आपका खुशी का माहौल है, टीम ने जीता है। ठीक है, लिखा है विमेंस नेशंस लीग फाइनल 2025। ठीक है, आपको इमेज समझ में आ रही होगी और जो आपको वीडियो में मिलेगी वो और अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा दूर से हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, लेकिन वैसे आप जब पढ़ रहे होंगे तो अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को किस सशस्त्र बल का, एक बात ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2025 सशस्त्र बल का 61वां 61 स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब किसका मनाया गया है इसकी बात हम लोग करते हैं। सीमा सुरक्षा बल पहला ऑप्शन, दूसरा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और चौथा है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो एक तो कंफर्म हो गया कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 61वां है ये, तो 61 से 25 निकाल दीजिए, तो 61 से आप 25 निकाल देंगे तो 11 से 5 जाएगा 6 और 5 से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, तो 25 साल इधर, अब 36, तो 100 से 37 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। यानी कि अगर या इसकी बात करें तो ये जो बीएसएफ की स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी और किस दिन मनाया जाता है, बस इतना हो सकता है यहां से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक सदी में पहली महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली महिला वाइस चांसलर अब के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है, क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहली महिला तो कौन है? निधि तोमर है, आरती शुक्ला है, रोहिणी मिश्रा है, या मनाली मकरंद क्षीरसागर हैं। तो जो ऑप्शन होगा ये यही होगा, मनाली मकरंद क्षीरसागर। ठीक है, यही होगा, और ये पहली महिला वाइस चांसलर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महिला वाइस चांसलर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इस विश्वविद्यालय पूछ ले तो यह भी ध्यान रखना है कि नागपुर विश्वविद्यालय,
नागपुर विश्वविद्यालय। नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये निम्न में से किसे नागपुर, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये है डॉक्टर मनाली क्षीरसागर, ये हैं आपके, ठीक है, अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ RTMNU, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि फोटो यही है, बाकी जो आपको मैंने समझा ही दिया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और ऑप्शन आप लगा लीजिए डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस शहर में 7वें इंडिया, कौन से 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, एक्सपो और समिट का आयोजन किया जाएगा, ये कौन सा, मतलब कहां पे किया जाएगा, तो हम लोग बात करते हैं, चलते हैं। आपके सामने ऑप्शन है राजगीर, बंगलुरु, कोच्चि और भोपाल। तो राजगीर जो है ये आपका बिहार में पड़ता है, कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बंगलुरु आपको पता है कि कर्नाटक है, ठीक है, और कोच्चि जो है वो केरल में, ठीक है, कहां पड़ता है, केरल में। तो इसका, और भोपाल आपका एमपी में, ठीक है, कहां पड़ता है, एमपी में। अब जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कोच्चि, ठीक। अब इसका आंसर तो ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोच्चि को पहले कोचीन के नाम से जाना जाता था, कोच्चि को पहले कोचीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस टाइम आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि को। आगे आगामी एग्जाम में, और ये जीके के रूप में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में अनंत सेंटर, ठीक है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नामक भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो कहां पे किया गया है, आपको ये थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नामक भारत का पहला प्राइवेट है, पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन हब। चलिए आइए देखते हैं कहां पे है। ऑप्शन है आपके सामने पटना, पटना आपको पता है कि बिहार की राजधानी है, उदयपुर राजस्थान में है, भोपाल आपको पता ही है एमपी में है, और डी जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, और ये आपसे कहां पे है, केरल में, ठीक है, केरल की राजधानी भी है, क्या है, केरल की राजधानी भी है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। अब इतना ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर है पहला, तो ये आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप फोटो से हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो फोटो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है आर्मंड डुप्लांटिस, कौन है ये, आर्मंड डुप्लांटिस हैं, किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें
2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना गया है। मतलब आपसे पूरे विश्व का 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक्स पूछ लिया जाए कि किसे चुना गया है, तो इन्हें चुना गया है। अब ये कौन है, किस देश के हैं? देखो देश का नाम तो इनके यहां लिखा हुआ है, ठीक है, देश का नाम यहां पे इनके लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है जरा हम बता देते हैं, स्वीडन। क्या नाम लिखा है? स्वीडन लिखा हुआ है। तो अब आप यहां से आंसर बता सकते हैं। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है स्पेन, तीसरा है स्वीडन, चौथा है पाकिस्तान। तो आपका स्वीडन हो जाएगा। आंसर सही कौन सा हो जाएगा? स्वीडन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वीडन की जो है राजधानी क्या है, स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? अगर आपसे स्वीडन की राजधानी पूछा जाता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस, देखो आपके एग्जाम जो भी आगामी एग्जाम है वहां पे एक दिवस जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो नवंबर हो, दिसंबर हो, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच जो इंपॉर्टेंट डे हैं वो हमें लर्न करना है, ठीक है। तो इसीलिए पूछा गया है कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस, तो जो भारतीय नौसेना दिवस है कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब आप यहां से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो आप यहां से ऑप्शन लगा देंगे 4 दिसंबर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और विश्व दिव्यांग दिवस अगर कहा जाए तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कल मैंने आपको इसको समझाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संचार साथी ऐप निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आप पहले इसको मार्क कर लो क्योंकि ये खुद में इंपॉर्टेंट हो जाता है, संचार साथी ऐप, ठीक है, जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा है। देखो इस टाइम संसद में भी इसका नाम बहुत तेजी से चल रहा है, संचार साथी ऐप को लेकर के। इससे है क्या कि मोबाइल में आप अगर चाहें तो यूज करें, चाहे तो ना यूज करें, बहुत सारे फंक्शंस मोबाइल में होते हैं, बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे नहीं भी यूज करते हैं। लेकिन इस पे ये बवाल चल रहा है कि इसको बंद किया जाए, ऐसा ना किया जाए, ठीक है। लेकिन इससे सेफ्टी ही है मोबाइल की, अगर आपको नहीं लगाना है आप मत यूज करिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी आज कुछ चीजों के लिए बिल वापस कर लिया गया है विपक्ष के विरोध में, ठीक है। ये आज ही की न्यूज है अभी। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, आखिर किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, हम लोग बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है आपका दिगंतारा, अग्निकुल, कॉस्मॉस, दूरसंचार विभाग या डीआरडीओ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिना पायलट वाले, क्या है, बिना पायलट वाले हवाई वाहन हेरान एमके सेकेंड किस देश से के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे हाल ही में भारत ने खरीदा है? तो आपको पहले ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, पहले आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसका नाम ध्यान रखिएगा, हेरान
हेरान MK2, ठीक है। तो भारत ने इसे खरीदा है और ये देख लीजिए, ये है फोटो, ठीक है, हेरान MK2 की फोटो है और लिखा है इजरायली हेरान MK2 बढ़ाएगा भारतीय सेना की ताकत, ठीक है। अब लिखा है इजरायली, तो इसका मतलब ये कहां से है, इजराइल से, ठीक है। कहां से खरीदा गया है, इजराइल से। खरीदा किसने है, भारत ने। तो अब आपको ऑप्शन यहां से क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब ऑप्शन की बात अगर करें तो ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहां से। आपके ऑप्शन जापान है, इजराइल है, स्पेन है या इंग्लैंड है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इजराइल। इजराइल से खरीदा है और इसको ध्यान रखिएगा बिना पायलट वाले हवाई वाहन है, ठीक है, जो आपकी मतलब हमारे सैन्य शक्ति में बढ़ावा मिलेगा और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं सैन्य शक्ति में भी, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने कहां पर पंजाब जम्मू सीमा पर, पंजाब जम्मू सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी टनलिंग सिस्टम को स्थापित किया गया है। तो यहां से दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने बॉक्स बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी टनलिंग सिस्टम किसने बनाया है, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बनाया गया है। और किसने बनाया है, तो अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, किसने बनाया है देखते हैं। पहला ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, दूसरा है CRPF, तीसरा है सशस्त्र सीमा बल और चौथा है असम राइफल्स। तो जब हम सीमा की बात करते हैं तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ही कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से एक ऑप्शन हम लोग गेस कर सकते थे, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, BSF सीमा सुरक्षा बल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा LIC, ठीक है, जो ये सरकारी है, गवर्नमेंट है। तो इसका जो है प्रबंध निदेशक क्या बताया गया है, प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन है, वैभव अरोड़ा। ये आप फोटो से क्लियर कर सकते हैं, लिखा हुआ है श्री रामकृष्ण चंद्र टेक चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अब आपका ऑप्शन पहला है वैभव अरोड़ा, दूसरा है गौरव मिश्रा, तीसरा है C अजय चौहान और चौथा है रामकृष्णन चंद्र। तो ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा, रामकृष्ण चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अपडेट रहना है, आगे आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोटो से आपको तो पता ही लग रहा होगा, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी 3 दिसंबर 2025 को 141वीं जयंती मनाई गई। तो यहां से मैंने पहले ही बोल दिया कि क्या मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ही थे, तो कौन से नंबर के थे प्रेसिडेंट थे वो आपसे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं इसमें, नो डाउट आपको क्लियर ही होगा इसमें। पहला है, पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथे थे, तो ये ऑप्शन आपका पहले हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाएगा यहां से, 3 दिसंबर को इनकी 141वीं जयंती मनाई गई है, पुण्यतिथि नहीं, जयंती मनाई गई है। तो जयंती का मतलब क्या होता है कि उनका जन्म 141 साल पहले, तो आप ऐड माइनस कर सकते हैं यहां पे, जैसे 1925
जिस 2025 है तो 1925 हो जाएगा। 41 और आप माइनस कर दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में रूस ने किस देश में, हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला अफ्रीकी नेवल बेस। ठीक है, किसने बनाने की बात की है? रूस ने। तो ये दोनों बातें बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, रूस ने। अब कहां पे किया है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है आपका सूडान, अंगोला है, दूसरा है सूडान, तीसरा है सोमालिया और चौथा है नाइजीरिया। तो जो रूस ने है वो कहां पे बनाने की बात किया है? सूडान में। कहां पे किया है? सूडान में। तो आंसर आपका सूडान सही हो जाएगा। ठीक है, सूडान सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सूडान, तो सूडान की राजधानी कहां है? अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो आप बता देंगे। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। राजधानी पूछेगा तो क्या है? खार्तूम है। अगर आपसे यह पूछे कि मुद्रा क्या है तो सूडानी पाउंड। ठीक, तो ये आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अब आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश ने हाल ही में दशकों दोपहर में शराब की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया है? अब सोचो, पहले शराब पे बैन लगाया, बंद करवाया, अब हटा दिया। समय देखो कब की बात कर रहा है? दोपहर की। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, दोपहर के समय में। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसने, अब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला जो है वो आपका थाईलैंड है, दूसरा है जापान, तीसरा है ताइवान और चौथा है मलेशिया। तो अब आप बता दीजिए कहां पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड में मतलब अब हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। अगर इतनी बात किए हैं तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। राजधानी क्या है? तो राजधानी आपकी बैंकॉक है। ठीक है, क्या है? बैंकॉक है। अगर मुद्रा पूछते हैं तो मुद्रा आप थोड़ा सा आप खुद कमेंट करेंगे। ठीक है, मुद्रा आपको वो होमवर्क दे देते हैं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अपडेट होना पड़ेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई, ठीक है, आरबीआई द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सामने फोटो है। ठीक है, देख लीजिए ये कौन है। ये है आरबीआई वेलकम्स उषा जानकी रमन एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, मतलब उषा जानकी रमन को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, फोटो से आप पहचान लीजिए, ये हैं आपकी। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र हो जाएंगे, दूसरा है मानसी मिश्रा हो जाएंगी, तीसरा है गौरव तनेजा हो जाएंगे और चौथा है उषा जानकी रमन। तो आपको ऑप्शन जो होगा, उषा जानकी रमन को नया आरबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रॉबिन स्मिथ। ठीक है, ये कौन है? रॉबिन स्मिथ।
तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये रॉबिन स्मिथ हैं। ठीक है, ये कौन है? रॉबिन स्मिथ हैं। अब किस देश के महान क्रिकेटर थे जिनका 62 साल 62 ईयर में निधन हो गया है? ठीक है, तो उस देश का नाम बताना है और साथ साथ इनकी किस उम्र में डेथ हो गई है? 62 ईयर में, 62 वर्ष की। तो इन दोनों में से देखो 3-4 क्वेश्चन यहां बन जाएंगे कि उनका नाम क्या है? रॉबिन स्मिथ है। किस वर्ष में है? 62 ईयर्स में। किस देश के हैं? तो आइए ऑप्शन में हम चलते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है न्यूजीलैंड में, तीसरा है इंग्लैंड में और चौथा है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये जो है टीम इंग्लैंड की है, इंग्लैंड टीम से इन्होंने खेला है और ये देश अगर पूछ रहा है तो इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ये कौन है? पहले फिगर से तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इन्होंने मतलब T20 महिला का खिताब भारतीय महिला टीम ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। तो ये बहुत चर्चा में महिला टीम पूरी रही है। अब यहां से क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देते हैं, क्या है भैया देखें। निम्न में से किसे पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आप इसको 100% समझ लीजिए कि ये एग्जाम में किसी ना किसी मिलेगा आपको, आप इसको MI लगा लीजिए। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा कि PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं, किसे? मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर और हरमनप्रीत के साथ साथ PB सिंधु या प्रीति पाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप बेहतर करके आएंगे। अगर कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कबिंद पड़ी गुड़ पाउडर को हाल ही में, पहले बात इसको नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नाम भले अटपटा है लेकिन ऑप्शन में आएगा तो आप लगा के आएंगे। कबिंद पड़ी गुड़ पाउडर को हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो आइए देखते हैं किस राज्य से है। पहला ऑप्शन है आपके सामने तमिलनाडु, तमिलनाडु है, असम है, बिहार है या उड़ीसा है। तो ये जो है तमिलनाडु है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए अपग्रेडेड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्वाथू 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जरा इसको आप ध्यान दीजिए, इसको बताइए, देखिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। आपके सामने ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, जरा लगाइए इसको, इसका कौन सा होगा? ठीक है, तब तक हम ये देख देते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आंसर लगा दीजिए इसका। ठीक है, आप इसका जो है आंसर लगा दीजिए, बाकी ये क्लियर है। चलिए, ये बिहार हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, या कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक होगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हमें डेली इसी तरीके से पूरे जोश के साथ में रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और एक लक्ष्य तय करना है कि मुझे कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।